जो माहौल हुआ था उसके विरोध में व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी है। ये दृश्य रेलीगेट धान मंडी का है। देखिए, जिस क्षेत्र में घटना हुई है माता जी के मंदिर के समक्ष, जहाँ हमारी माताएं बहनें छोटे बच्चों को लेके सब्जी तरकारी पूजा अर्चना का सामान लेने आते हैं, वहाँ पर जैसे मुकदमा करने के उपरांत भी का इतना दुस्साहस है कि 15 जने धारदार हथियार लेकर एक आदमी को जान से मारने की जो कोशिश कर रहे हैं। वो तो सवाल है, पुलिस थाने से 100 मीटर दूरी पे जो कार्रवाई हुई है, मेरा ये कहना है कि अपराधिक प्रवृत्ति के जो भी लोग हैं इस क्षेत्र में एक के बाद एक मुकदमों की घड़ी लग रही है। प्रशासन जहाँ हमें कह रहा है कि गिरफ्तारी की जाएगी, गिरफ्तारी तो होनी है, तो भविष्य में ऐसे करते ना हो इसके लिए प्रशासन क्या सुनिश्चित तरीका बता रहा है, हमें क्या आश्वासन किया जा रहा है और किस तरह के आदेश पारित किए जाएंगे निगम के द्वारा, आयुक्त के द्वारा, कलेक्टर साहब इसके साथ क्या करेंगे। ये वही दर्श हो गया है, व्यापारी के पेट पे लात मार रहे हैं, अपराधियों के मूलबल बढ़ते जा रहे हैं, हत्याएं होती जा रही हैं और अधिकारी ठीक से आकर बैठे हैं और ये पूर्णतः गलत है। हम मांग करते हैं कि अधिकारी चिन्ह इतना से जागे, 12 घंटे हो गए अभी तक हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, तो क्या व्यवस्था होगी। विकास तभी हो पाएगा जब जनता सुरक्षित महसूस करे। चौहान, कल जो ये घटना हुई है, जिस जानकारी हमें मिली, अमृतसर आए यहाँ पे कि भाई एक 10 रुपए के नींबू के चक्कर से हिंदुओं का खून इतना सस्ता है कि हर कोई आके उनको मारते जा रहा है। ये एक इस तरह से ये अभी 10 से 15 दिन में ये छठी लोकल या के जो स्थानीय सदस्य बता रहे 506 घटना है। जो एक नींबू के चक्कर से 10-12 जने आ रहे हैं, कल वीडियो में भी बताया गया है न्यूज चैनल, उसमें 10 से 12 जने आ रहे, हाथ में पत्थर लेके वो पाइप और नट लेके आ रहे हैं, मारा। जिस जानकारी में जिनको मारा सिक्योरिटी वो करीबन 60 साल 55-60 साल के बुजुर्ग है, उनके चेहरे पर पूरा लहू लुहान कर दिया, उस तरह से कर दिया। भाई आए दिन कभी कन्हैया जाता है, कभी फेंकता जाता है, आज इस तरह से घटना हो रही है। और स्थानीय लोगों की और व्यापारियों की यह मांग है, व्यापारियों को सुरक्षा दी जाए। और जो संतोषी माता मंदिर है ये आस्था का केंद्र है, इनकी ये मांग है कि इस मंदिर के आसपास को पूरा खुला किया जाए। जो ये बैठते हैं समुदाय की जो महिलाएं वगैरह जो समाज को बेचने वाले, इनका ये कहना है कि इनको यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाए
और ये मंदिर परिसर को पूरा खाली किया है। घटना कल हुई है कल रात के वक्त, उसमें सबसे बड़ी लापरवाही पुलिस प्रशासन की है। 1 घंटे पहले जब रिपोर्ट दी गई तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और इस धानमंडी थाने में विगत 6 महीनों में कम से 12 से 15 मुकदमे इसी तरीके दर्ज हुए हैं। ये मुकदमा थोड़ा बड़ा हो गया, हो सकता चोट लगती उससे ज्यादा बड़ा हो जाता। दूसरी बात, आज यहाँ पे अभ्यारण्य दुकान मकान, ये जो दुकानें बंद करी है, इसका कहने का स्वतः बंद करी है। उनका कहना ये है कि भाई जिस तरह के आपराधिक लोग हैं उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए, उनको यहाँ से हटाया जाए। एक तो हमारा सबसे बड़ी बात है, हमारा धर्मस्थल है, यहाँ हमारी माता बहनें आती है, यहाँ परिक्रमा करती है। इस मंदिर के आसपास अगर आप सोचिए कि 1 घंटे में इतनी बड़ी वारदात हो सकती है तो कोई और वारदात भी हो सकती है। तो हमारे मंदिर को पहले सब साफ किया जाए, अतिक्रमण नहीं किया जाए। और ये जितने भी लोग हैं जो इस तरह के आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग हैं, इस तरह के जो हमले किए हैं, उन लोगों के यहाँ से दुकानें हटाई जाए, उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए। उसके बाद की बात देखी जाएगी। अभी फिलहाल दुकान मजार ये बंद कर रखा है कि कलेक्टर साहब प्रशासन ये आए, ये व्यापारियों से बात करे कि व्यापारियों को पीड़ा है। बस पुलिस प्रशासन ने जो रखी है भूल कल रात की, उसकी वजह से आदमी को झेलना पड़ा है। ठीक है कि कोई बड़ी बात नहीं हुई भाई, खनियाला और देवराज से दूसरा काम करता था। तो क्या ये जो रात को दिखाया गया है सब्जी को लेकर और नींबू को लेकर ही विवाद था, या फिर जिस तरह से भारत में माहौल चल रहा है उसको इस तरह इसके साथ में जोड़ने का प्रयास किया गया? मैं तो ऐसा कह रहा हूँ आपको, कल रात को 10 रुपए नींबू की बात की, चलो कोई बात नहीं है। व्यापारी आदमी है, व्यापार करने के लिए बैठा हुआ है, वो कोई हिंदू मुस्लिम करने के लिए नहीं बैठा हुआ है, ना वो भारत पाकिस्तान, वो व्यापार कर रहा है। उसके व्यापार पे लेके आप उसके घर की महिलाएं बैठी है, वो सुरक्षित नहीं हो, तलवार पे हमला होता है। अगर वो सोच, आप सोचिए उदयपुर शहर में अगर इतनी सी बात पे उसकी घर की महिला है, ये पूरा बाजार है मेरे क्षेत्र में, सबसे यहाँ पे महिला भी साथ में बैठती है, जहाँ पे भी लोग बाग व्यापार कर रहे हैं महिलाएं और घर के लोग बैठते हैं। तो इस तरह की हरकत हो जाती है तो हमारा उदयपुर कहाँ पे आज शांत है। प्रशासन को बिल्कुल हमको बताना पड़ेगा कि आप किस तरह कार्रवाई वापस करते हैं। अगर उनको पकड़ते हैं ठीक है, वो संविधान में जो कानून बनाया वो बताएंगे। क्या इनकी टांगे तोड़ी जाएगी, क्या इनका जुलूस निकाला जाएगा, हम भी जानना चाहते हैं। इनको अगर एक तरह का जब तक मैसेज नहीं दिया जाएगा तब तक कैसे पता लगेगा कि भाई अगली बार अपराधी प्रवृत्ति नहीं करे। ये व्यापारी किस तरीके से प्रशासन से वो होंगे कि हाँ ठीक है इस तरह कार्रवाई हुई है, हम भी निश्चिंत है कि यहाँ पे आगे भय का माहौल नहीं रहेगा। जिस तरह से रात को जो शस्त्र यहाँ पर ले जाए गए थे, तो क्या प्रशासन के द्वारा या फिर उनके लिए जो ये मांग की जाती है कि उनके सभी ठिकानों पर और घरों पर तहकीकात की जाए ताकि इस तरह के शस्त्र ना देखे न? मैं तो ऐसा कह रहा हूँ, आप देखी जाए तो छतों पे भी दी जाए, घरों के अंदर भी दी जाए, पूरे ढंग से करवाई जाए। आपको बिल्कुल वास्तविक स्थिति साफ हो जाएगी किस तरह की स्थिति शहर के अंदर है, क्योंकि स्थिति वाकई में बहुत खराब है। आज आधे घंटे के अंदर हमला होता है, 14 लोग आते हैं, हाथों हथियार लेके आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए हथियार तो बहुत इजीली उपलब्ध हो गए हैं और आम व्यापारी हकीकत में परेशान है। तो प्रशासन को इनको आश्वस्त तो करना पड़ेगा कि हम आपको किस तरीके का लोगों को वापस से वो करते हैं कि हम आप लोगों को कम निश्चित रहे कि आपको कोई डर नहीं है। शहर में भय का माहौल नहीं रहना चाहिए व्यापारियों के बीच। कल जिस तरीके की घटना हुई, एक शांत बाजार में एक छोटे से व्यापार को लेके और 10 रुपए की नींबू को लेके, क्या ये घटना अगर उन्हीं के धर्म विशेष के द्वारा की जाती तो क्या उसके ऊपर भी इसी तरीके का हमला होता? हमारे प्रशासन से यही मांग है कि जब जब कोई शहर कोई चीज बनाने होता है, आज शहर में एक बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा निकल रही है जो भारत सेना ने शौर्य करा उसके लिए, उससे ठीक एक दिन पहले इस मंडी क्षेत्र जहाँ से यात्रा निकलनी, उस तरह की घटना कहीं एक साजिश का कारण तो नहीं है कि यात्रा को विफल करना है, इस यात्रा को विघ्न डालना एक समुदाय विशेष द्वारा। हमारी प्रशासन से ये भी मांग है, क्या इस जांच का विषय है और जहां तक अभियान है, रोज कल भी हमने आज अखबार में पढ़ा कि घरों में उसके आज 400-450 लोगों को राउंड अप करके पुलिस लाई। एक ये मोहल्ला जहाँ आए दिन इस तरह की घटना होती है, पुलिस चाहे तो घर घर जाके चेकिंग अभियान करे, घरों के ऊपर चेक करे, उस तरह के जो घटनाक्रम में पुराने जो अपराधी रहे उनको राउंड अप करके उनकी तलाशी ले कि उनके पास हथियार किस किस तरीके के हैं। ये भी हमारी आज प्रशासन से मांग रहेगी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से रात को यहाँ पर जो माहौल देखा गया और अभी जिस तरह से जनता में आक्रोश है उसे लेकर क्या कहना? कुल मिला के रात की घटना पहले एक बार 8 बजे हुई, छोटी मोटी घटना हुई थी, नींबू का चक्कर पड़ा, 10 रुपए के नींबू लेना है, ऐसा कुछ उन्होंने उलझन हो गई। उस समय वो शांत हो गए, वो भी चले गए, ये इनके निश्चिंत हो गए, दुकान बनाने में लग गए। उसके बाद में 2 घंटे बाद में हथियारों सहित 15-20 लड़के आते हैं और अचानक उन पर हमला करते हैं, जिसमें उस व्यक्ति का पूरा चेहरा फट जाता है और अभी भी वो अस्पताल में भर्ती है और एक के पाँव पे भी लगी है। तो इस प्रकार की घटना अगर व्यापारियों में होती रहेगी, व्यापारी का हमेशा मार खाने के लिए है, व्यापारी शांति प्रिय समुदाय से आता है, व्यापारी हमेशा टैक्स देता है, व्यापारी सबसे ज्यादा मेहनत करता है और अंत में व्यापारी को तलवार मिले नत मिले तो फिर क्या व्यापारी सुरक्षा? सबसे मूल मुद्दा व्यापारी की सुरक्षा। दूसरा, इनमें भय व्यक्त होना चाहिए। जो लड़के जिन्होंने असामाजिक तत्वों ने जो मारपीट करी है, कल जो तलवारबाजी करी है, उनको प्रशासन मंडी में जिस प्रकार गुंडों को घुमाया जाता है उस प्रकार उनको घुमाए
माल मुंडवा कर कि यहाँ के व्यापारियों में एक उत्साह वापस वो आए और वो डरे नहीं, उनका भय निकले। किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए व्यापारी। हम व्यापारी बड़ी मुश्किल से आते हैं, सुबह से रात तक धंधा करते हैं, फिर अगर इस प्रकार हमारे साथ में मारपीट करके चला जाए, आज इसके तलवार पड़ी है, कल और के भी बढ़ सकती है। इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं दिन ब दिन। तो कुल मिला के प्रशासन से मांग है कि प्रशासन सख्त कार्रवाई करे इनको और इनकी वनौली निकाली जाए।